हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपको बताएंगे, जैसे आपने देखा होगा दवा छिड़कने वाली मशीन है ना। दवा छिड़कने वाली मशीन आप पंप चलाते हो तो मतलब कि फुहारे के रूप में पानी बाहर निकलता है। तो ये काम आज हम खुद करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो के देखने के बाद आप ये मशीन खुद घर पे बनाने का प्रयास करेंगे। तो साइंस की बात की जाए तो जो ये मशीन होता है ना, ये बर्नौली के प्रमेय पर काम करता है। किस पे काम करता है? बर्नौली का प्रमेय। अगर बात करा जाए बर्नौली के प्रमेय में तो बेटा क्लास 11th के पार्ट सेकंड वाले फिजिक्स में बर्नौली का प्रमेय मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। लेकिन हमको इसके बहुत अंदर तक नहीं जाना है, हमको सीखना है कि वास्तव में हो क्या रहा है, ठीक है ना। बर्नौली का प्रमेय क्या कहता है अगर मैं आपको बता दूं ना, तो बोलता है जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव धारा रेखी प्रवाह में बहता है। धारा रेखी प्रवाह मतलब मान लो ये पाइप है तो यहाँ पे ऐसे पानी बह रहा है, ठीक है ना। यही होता है धारा रेखी प्रवाह होता है, ठीक है ना। तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, तो इसके मार्ग के मान लो यहाँ पे कोई बिंदु ले लो, यहाँ कोई ले लो, यहाँ कोई ले लो, यहाँ कोई ले लो, कहीं भी ले लो, मतलब कि प्रत्येक बिंदु पर जो ऊर्जा होती है ना सब समान होती है। जो ऊर्जाएं होती हैं सब क्या होती हैं? समान होती हैं। अब बेटा बहते हुए जल में तीन ऊर्जाएं होती हैं, एक होती है दाब ऊर्जा, और एक होती है गतिज ऊर्जा, और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। एक क्या होती है? दाब ऊर्जा, प्रेशर होता है, और एक होता है बेटा गतिज ऊर्जा। गतिज में हो जाता है 1/v रो वी का स्क्वायर, जहाँ पे रो क्या है मतलब कि आपके द्रव का घनत्व है, और प्लस होता है रो जी एच होता है, ठीक है ना, बराबर 0। अगर मैं आपको बताऊं बेहतरीन ढंग से, तो मैंने कहा ना आपसे कि यहाँ पे हम ये सब नहीं जानेंगे, खाली हम सीखेंगे कि कैसे गणित को बनाया जाता है। बर्नौली का प्रमेय अगर आपको पढ़ना हो तो मैं जल्दी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, इस पर लंबा चौड़ा है तो प्रूव करने में सब टाइम लगेगा, लेकिन मैं प्रूव करा दूंगा आपको। तो बेशक आप समझो पहले नॉर्मली। ये देखो ना, ये देखो पाइप है आपके पास, ये क्या है आपके पास? ये पाइप है ना। आप समझ सकते हो, मान लो आपके हाथ में अगर पाइप हो और मोटर आपने अपना टुल्लू पंप चालू कर दिया है, पानी चल रहा है, तो अगर इस सिरे को दबा देते हो ना, अगर इस सिरे को थोड़ा दबाते हो, अगर मतलब मान लो प्रेशर आपको पानी का चाहिए होता है, तो यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे मतलब कि आप पाइप को दबा देते हो। पाइप को दबाते हो तो मतलब कि पानी का वेग यहाँ पे बहुत तेज हो जाता है ना, बहुत तेज पानी निकलने लगता है। यानी कि बेटा बात ये हो रही है कि अगर मतलब कि पाइप का व्यास पतला कर दिया जाए तो पानी का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। अगर मतलब कि व्यास पतला कर दिया जाए तो पानी का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। चलो थोड़ा इस समीकरण पे थोड़ा गौर करते हैं, इस वाले पे। ये जो रो जी एच है ना, मान लो पाइप मतलब जमीन से समान ऊंचाई पर है, मान लो ये ऊंचाई यहाँ वाली और यहाँ वाली समान है, मान लो पाइप कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा है, तो बेटा ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे बचता है केवल पी प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर बराबर 0 बचता है, ठीक है ना। अब देखो जरा, मैंने क्या बोला? अब देखो जरा, मतलब कि प्रत्येक पॉइंट पर यह समान होता है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेग, यहाँ भी बेटा प्रेशर है और यहाँ भी क्या है? वेलोसिटी है। और यहाँ भी क्या है? प्रेशर, और यहाँ भी क्या है? वेलोसिटी है। समझना हमारी बात को, दोनों समान होगा देखो। लेकिन यहाँ पे देखो, समझ सकते हो, यहाँ पे वेग ज़्यादा होगा। यहाँ पे वेग अगर ज़्यादा होगा ना तो ऑटोमेटिक प्रेशर, अगर वेग यहाँ पे ज़्यादा है तो बेटा मान लो यहाँ पे प्रेशर 10 है और यहाँ पे वेग मान लो 20 है, ठीक है ना। तो दोनों गुणनफल कितना आएगा? 200 आएगा। अब मोटी मोटा एक मतलब कि एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पे देखा जाए, इस वाले पे यहाँ पे तो अब वेग ऑटोमेटिक बढ़ गया। वेग मान लो यहाँ पे हो गया 40, तो ऑटोमेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 200 के बराबर करना। बर्नौली का प्रमेय यही कहता है, अगर यहाँ 200 है ना, यहाँ भी 200 होना चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पे वेग, तो हमको फील हो रहा है कि यहाँ पे वेग बढ़ गया, तो बेटा प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो गया? देखो, मतलब कि यहाँ पे 10 था और यहाँ पे कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। तो बस यही इसका सार है। मतलब कि अगर मैं पूरा बताऊं आपको, मैं थोड़ा इरेज करता हूं, समझ गया ना। मैं इसको इरेज करूं पहले, कि जहां पे वेग ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। जहाँ पे वेग क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बस यही आप नोट कर लो माइंड में, कि जहाँ भी वेग ज़्यादा हुआ वहाँ प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और एक बात और नोट कर लो, कोई भी ऑब्जेक्ट अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जाता है?
अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाता है। समझना मेरी बात को। जैसे आपने कभी मतलब कि देखा है ना, अगर मान लो आपके बगल में ये मान लो कोई 4 पहिया गाड़ी है, ठीक है ना, ये चलो मान लिया कार है, एक कार है और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है ना। अगर ये गुजर जाए बगल से, मतलब कि अचानक बहुत तेज अगर आके यहाँ से गुजर जाए, यहाँ से क्या हो जाए गुजर जाए, तो आप क्या होता है कि तो मतलब कि लगता है कि आप सड़क पे इधर झुकने वाले हो, है ना, इधर लगता है कि आप झुक जा रहे हो। अच्छा वास्तव में ऐसा हुआ क्यों होगा, अब समझो जरा, ये पूरा हमारा वायुमंडल है, ये हमारा पूरा क्या है वायुमंडल है। वायुमंडल में प्रत्येक जगह एयर का प्रेशर सेम होगा, जो यहाँ प्रेशर होगा एयर का वही प्रेशर यहाँ भी होगा। अचानक यहाँ पे वेग बढ़ गया, अचानक यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब कार आया तो कार जो हवा के कणों का वेग बढ़ा दिया, जब कार हवा के कणों का वेग इस रास्ते में बढ़ा दिया तो यहाँ के कण गतिशील हो गए बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जब वेग देखो, वेग ज़्यादा हो गया यहाँ के कणों का, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया और यहाँ प्रेशर भी मतलब ज़्यादा बना ही हुआ है। तो आप अचानक बेटा ज़्यादा से कहाँ भाग जाते हो, कम की ओर भाग जाते हो। तो दो बातें आपको याद होनी चाहिए बेटा, कि हमेशा कोई भी वस्तु अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है, ठीक है ना। अब अधिक मतलब कि जहाँ पे वेग ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अच्छा ऐसा भी आपने सुना होगा आपने कि अगर मान लो ट्रेन के पटरी, जब ट्रेन चल रही हो, मान लो ये ट्रेन चल रही हो, तो पटरी के किनारे खड़ा नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा वो कहा जाता है, क्योंकि जानते हो क्या होता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है जब ट्रेन बहुत तेज चलती है तो यहाँ पे हवा के कणों को गतिमान कर देगी, और हवा कणों को जब गतिमान कर देती है तो यहाँ का हवा के कण का मतलब वेग ज़्यादा। और देखो पूरा वायुमंडल ही है, 1 मिनट में पूरा मिटाऊँ यहाँ पे पहले, ये समझ सकते हो कि बेटा ये पूरा वायुमंडल ही है, सब वायुमंडल ही तो है। यहाँ पे जो एयर का प्रेशर होगा यहाँ भी वही होगा, लेकिन यहाँ पे वही यहाँ भी होगा, लेकिन जब यहाँ पे ट्रेन चलेगी तो हवा के कणों को गतिमान कर देगी। जब वेग ज़्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे सर मान लो 100 वायुमंडलीय दाब है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है। तो जब ये चलने लगा ना तो यहाँ पे 100 से घट के यहाँ पे कितना हो गया, 80 हो गया। अब यहाँ पे 100 है बाहर बेटा प्लेटफॉर्म पर, ट्रैक पे 80 है, तो ऑटोमेटिक आप कहाँ झुक जाते हो, उधर झुक जाते हो। तो ट्रेन वाले मतलब लिखे होते हैं, रेलवे लिखा होता है कि जब ट्रेन चलती हो, गाड़ी चल रही हो तो बगल में नहीं होना चाहिए। आपने फील किया होगा, मतलब अपने सड़कों पर जाओ कि बगल से कोई बड़ा ट्रक गुजर रहा है, कार गुजर रही हो, तो आपको लगता है कि मतलब कार गुजरने का हम उधर झुक जाते हैं, आपको या तो फील हो ही रहा होगा। अरे अगर जानते हो तो बस यही कारण है कि वेग ज़्यादा तो प्रेशर कम, वेग ज़्यादा तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है। नली में आपने बढ़िया समझा कि वेग ज़्यादा तो प्रेशर कम। बर्नौली साहब ने क्या कहा था कि प्रत्येक जगह ऐसे कर सकते हो, अगर मतलब कि कोई भी मतलब कि मतलब पाइप है वहाँ पे अगर पानी बह रहा है, तो अगर पानी बह रहा है तो उसके प्रत्येक बिंदु पर दाब कह सकते हो, सीधे दाब और वेग का गुणनफल, यानी कि यहाँ पे प्रेशर और वेग का गुणनफल बराबर यहाँ पे प्रेशर और वेग का गुणनफल। तो आप समझ सकते हो यहाँ पे अगर पाइप पतला तो वेग ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा। चलो मान लिया, हमने फिर रिवाइज करता हूँ, मान लो यहाँ पे प्रेशर 10 रहा हो और वेग मान लो 20 रहा हो, तो पूरा कितना आएगा 200। तो यहाँ भी 200 आना चाहिए, यहाँ भी। तो यहाँ 200 आने के लिए मुझे ऑटोमेटिक पता है यहाँ पाइप पतला है, पाइप पतला है तो यहाँ पे मतलब वेग ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वेग मान लो 25 हो गया, तो प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 200 करने के लिए 8 हो जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ प्रेशर 10, यहाँ पे 8। अब देखो यह भी 200 हो गया, बर्नौली साहब यही कह रहे थे। तो बस अगर ये जान गए ना, तो मतलब कि प्रेशर अगर मतलब वेग अगर ज़्यादा है, जहाँ पे वेग ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है। आपने बेटा मतलब कि ट्रेन वाले बात में सीखा, अपने सड़कों वाली बात में सीखा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अगले वाले पेज पर, देखो ज़रा। अब मैं बनाने वाला हूँ आटोमाइजर। इसका नाम क्या है, आटोमाइजर। आटोमाइजर माने होता है बेटा कणित्र। क्या होता है, कणित्र। आपने कभी मतलब कि पेंट करने वालों को देखा होगा, पेंट करने वालों के पास होता है एक मशीन, उसे बोलते हैं आटोमाइजर बोलते हैं, ठीक है ना। वो मतलब बर्नौली के प्रमेय पे ही काम करता है। देखो जरा, इसको समझने से पहले ना आप यहाँ पे आओ थोड़ा सा। ये देखो जरा, मैं भी आपको प्रैक्टिकल करा के दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे, इसको देखो पहले। ये क्या कहता है, देखो यहाँ पे है हमारा, ये है हमारा एक मतलब बर्तन है, इसमें क्या भरा हुआ है, कोई लिक्विड भरा हुआ है। चलो मान लो पेंट है भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या एक पाइप है, यहाँ पे क्या है एक पाइप है, और यहाँ पे मतलब कि कोई यंत्र से जोड़ा गया है। इस मतलब कि ये हमारा एयर देगा, ये हमको क्या देने वाला है, एयर देने वाला है, ठीक है ना। इसको दबाओगे तो देखो यहाँ पे रखा गया इसके मुंह पे ना, इसको देखो जरा, इसके मुंह पे रखा गया है। अगर इसको आप दबाओगे, इसको दबाओगे तो हवा निकलेगा बाहर। तो बेटा जब अब देखो यहाँ अभी वायुमंडलीय दाब मान लो नॉर्मल अभी दबाया नहीं मैंने, तो यहाँ मान लो 100 वायुमंडलीय दाब यहाँ पे है, और यहाँ भी कितना है 100 ही तो रहेगा। अभी यहाँ पर पानी नहीं चढ़ा है, खाली खाली है।
तो जब बेटा यहाँ पे जब इसको दबाओगे ना तो यहाँ से हवा निकलेगा। अब हवा निकलेगा तो इसके ऊपर जो कण है, इसके ऊपर जो कण है उनका वेग बढ़ जाएगा, और उनका वेग बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक जहाँ वेग ज़्यादा होता है वहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और प्रेशर ऑटोमेटिक कम हो जाने का मतलब क्या, अब यहाँ पे बेटा कम प्रेशर हो गया और नीचे वाले भी 100 बना ही हुआ है, यहाँ पे भी इस वाले में यहाँ पे भी 100 बना ही हुआ है। तो बेटा कम प्रेशर और ज़्यादा प्रेशर, ये कहाँ पानी उठ जाएगा, तुरंत पानी ऊपर उठ जाता है। तुरंत पानी क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। इसको आपने समझा बढ़िया से कि पानी यहाँ से उठ जाएगा, यहाँ फुहारे के रूप में बाहर निकलने लगेगा। यही होता है एटॉमाइजर। बर्नौली के प्रमेय का सिद्धांत यही है कि बेटा कोई भी चीज़ मतलब कि अधिक प्रेशर से कहाँ जाती है, कम प्रेशर की ओर जाती है। और दूसरी बात, जहाँ पे वेग ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं क्रियाकलाप, आप उसको देखो और आप अपने घर पे बनाने का प्रयास करो। तो देखो बच्चों, हमारे हाथ में ये है डस्ट क्लीनर। अगर इसको आप देख पा रहे हो तो डस्ट क्लीनर है ये, मतलब कि इससे धूल साफ होता है। बट मैं आपको इसको मतलब कि प्रयोग के लिए दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक पाइप लगा रखा है, पाइप के जैसा, मतलब कि मैंने एक कागज की शीट मोड़ रखी है और यहाँ पे बहुत पतला सा होल, अगर आप देख पा रहे हो बहुत पतला सा होल है। यहाँ से हवा निकलेगा, इसको दबाऊंगा ना तो हवा निकलेगा आगे की ओर। और मेरे पास एक है पाइप यहाँ पे, ठीक है ना, मेरे पास एक पाइप है। और आप बिल्कुल परेशान ना हो क्योंकि मैं अभी जस्ट आपको सिखाने वाला हूँ, मतलब कि आपके घरों में रखी पिचकारी के ऊपर जो बेस होगा मैं उसको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप पहले इसको देखो, मशीन से जो हो रहा है उसको देख लो पहले। देखो ये मेरे पास एक बॉटल भी है, बॉटल में पूरा पानी यहाँ तक भरा हुआ है। और ये हमारे पास है पाइप, ये हमारे पास क्या है, पाइप। और मैं इसके ऊपर जस्ट ऐसे लगाऊंगा और यहाँ से बटन दबाऊंगा तो यहाँ से हवा निकलेगा इसके ऊपर से ना। आप समझ सकते हो, अगर आप समझ सकते हो तो ये पूरा वायुमंडल है। वायुमंडल में प्रत्येक जगह वायुदाब इसमें समान है, ठीक है ना। इस नली के अंदर जो वायुदाब होगा वही इसके बाहर भी होगा। तो जब मैं यहाँ से हवा मारूंगा इसके ऊपर, तो मैंने भी आपको बताया ना कि जहाँ पे हवा के कणों का वेग ज्यादा होगा वहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे हवा मारूंगा तो यहाँ के कणों का वेग बढ़ जाएगा, और यहाँ के कणों का वेग अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ पे प्रेशर कम और अंदर तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा। मतलब कहने का, मान लो इस समय 100 वायुमंडलीय दाब हो तो नली के अंदर भी 100 होगा, नली के बाहर भी 100 होगा। तो अगर यहाँ पे मैं हवा मार दूंगा ना तो यहाँ पे प्रेशर 100 से कहीं 80 हो जाएगा और अंदर वाला वेग 100 ही बना रहेगा। तो 100 से देखो नीचे दाब ज्यादा ऊपर दाब कम, तो पानी ऑटोमेटिक कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसके अगला को करके देखते हैं। लेकिन आप एक बात देखो, मतलब कि मैं बता दूं, कोई भी चीज हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर आती है, ठीक है ना। बस इसको आप देख लो, इतना समझ लो। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रैक्टिकल, और इसे जस्ट बाद में दिखाऊंगा आपको एक पिचकारी वाला प्रैक्टिकल, ठीक है ना। तो आप उसको देखने के तैयार रहो। देखते हो कि हमारे हाथ में एक पाइप है और यहाँ पे एक बोतल में पानी है, और यहाँ पे ये जो है ना, ये मतलब कि वही डस्ट क्लीनर से हवा निकलने वाला है। और यहाँ पे अभी जब हवा मारेंगे तो यहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, नीचे का प्रेशर ज्यादा, ऑटोमेटिक पानी ऊपर उठ जाएगा। तो करामात देखने वाले हम लोग, तो इसको देखते हैं, चलिए। आप देख सकते हो यहाँ पे पानी की बौछार हो रही है बढ़िया से। देखो मेरा हाथ यहाँ पे भीग गया, देखो भीग गया मेरा हाथ। आप इसको देख सकते हो कि लगातार आज पानी फुहारों के रूप में दिख रहा है। पानी को बच्चों पेज पर बढ़िया से देख सकते हो। तो देखिए पेज पे मतलब कैसे पानी जा रहा है। तो आपने अभी भी बच्चों देखा कि मतलब कि पानी कैसे ऊपर जा रहा था। तो ये क्रियाकलाप आप खुद अपने घर पे किसी, मतलब कि आप समझ सकते हो कि आपने कभी होली खेला होगा, आपके घर पे पिचकारी जरूर होगी, ठीक है ना। तो उस पिचकारी के मतलब कि जो ऐसे होता है ना, ये सिलेंडर टाइप का, इसमें कहीं भी एक होल करके देखो, कुछ ऐसा होता है। इसको ऐसे जब रखोगे, ये मैं दिखाता हूँ, चलिए। मेरे पास एक बीकर है, इसको मैंने खाली करता हूँ पहले। ये पिचकारी कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। ऐसे रखोगे
तो यहाँ पे मेरा मतलब ये अंगूठा देख रहे हो ना, यहाँ पे होता है पंप, मतलब कि वो पंप आगे पीछे हवा मारने वाला। यहाँ कहीं छेद करना और यहाँ पे लगाना पाइप, यहाँ पे जहाँ मेरी उंगली ये वाली दिख रही है ना, यहाँ पे लगाना पाइप और पाइप को यहाँ पे ज्वाइंट करना, ठीक है ना। और ज्वाइंट करने के बाद आप इसमें नीचे कोई ग्लास या कुछ भी रखना और उसके बाद पंप को मारना। पंप मारोगे तो हवा आगे जाएगी, हवा आगे जाएगी तो बेटा पिचकारी वाले में क्या होगा कि पिचकारी के अंदर यहाँ पे अंदर में वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पानी नीचे से कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो आगे से यहाँ पानी का फुहारा आप देखने को पाओगे। हालांकि ये क्रियाकलाप मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ एक बार सिरिंज के माध्यम से, तो आप उसको एक बार देखने का प्रयास करो, खुद बनाने का प्रयास करो। तो देखो बच्चों, हमारे पास फिर से वही बॉटल है और हमारे पास हाथ में घर में रखी पिचकारी है, जिसको छोटे बच्चे खेलते थे। मैंने जबरदस्ती इसको छीन लिया है और इसे मैंने होल कर दिया है, ठीक है ना। अब अगले साल नया लेना पड़ेगा आपको फिर से एक बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक पाइप ज्वाइंट करा है और हमने यहाँ पे पिचकारी लिया है। और ये पिचकारी का मतलब कि पाइप कर सकते हो और ये कर सकते हो जो प्रेशर देता है, हवा मारता है। आप जानते हो यहाँ पे दबाओगे ना तो यहाँ पे हवा बहुत तेज निकलेगा, यहाँ पे हवा बहुत तेज निकलेगा, है ना। तो यानी कि इस समय वायुमंडल में हर जगह दाब समान है, इस पाइप में भी हर जगह दाब समान ही होगा। तो हम कह सकते हैं जब यहाँ पे जब एयर में मारूंगा, जब हवा का दाब दूंगा तो यहाँ पे हवा के कणों का इसके वेग अंदर ज्यादा हो जाएगा और जब वेग ज्यादा तो वहाँ पे प्रेशर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको मैं पूरा पानी वानी जो पीता गिरा दिया मैंने, ठीक है ना। अब देख सकते हो भले वहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा, इसको पाइप को इस बॉटल में डाल दिया मैंने, देख सकते हो ना, पानी में डूब गया, पानी में डूब गया। अब भली भांति अब देखो मैं पंप को मारूंगा और वहां से पानी निकलने वाला है। बस इसी पे हमारा पेंट वाला मशीन काम करता है। अगर पेंट वाली मशीन नहीं देखे हो तो आपको मैंने दिखाया ना, अभी जस्ट पहले इसके दिखाया है हमने आपको, पेंट वाली मशीन से वैसा ही काम करता है। तो इसको आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो आप ये देखो जरा, मैं आप पे पानी मार रहा हूँ, देखो आप आगे देखना मुंह पे, देखो आगे मुंह पे देखो पानी, मतलब कि जितना तेज पंप मारोगे ना उतना तेज पानी आगे जाएगा फुहारों के रूप में। तो ऐसे आप अपने घरों के लिए मशीन बढ़िया बना सकते हो। अगर इसको मतलब कि लॉजिकली बंद कर दिया जाए और यहाँ से जो चलाने वाला मिल जाए तो आप बढ़िया मशीन मतलब फुहारा मारने वाला बना सकते हो। और जो फुहारे वाली मशीन होती है इसी पे काम करती है, बर्नौली के प्रमेय पे ही काम करती है कि जहाँ पे किसी भी हवा के कणों का वेग ज्यादा हो जा रहा है वहाँ प्रेशर कम हो जा रहा है, और कोई भी चीज अधिक प्रेशर से कहाँ जाती है, कम प्रेशर की ओर जाती है। जब मैं हवा मार रहा हूँ ना तो आप देख सकते हो भले वहां से आगे पानी क्यों जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हवा का वेग बढ़ गया तो दाब कम हो गया, नीचे दाब वही बना हुआ है। तो यहाँ पे दाब कम, नीचे ज्यादा, तो ज्यादा से कहाँ पे पानी को आना, ऊपर आना है। तो ये होता है बेटा हमारा एटोमाइजर। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आप ये मतलब कि क्रियाकलाप घर पे करोगे, और अगर सक्सेसफुल होते हो तो आप हमको जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए उपकरण के साथ, ताकि आप अपने घरों का जो भी खराब सामान है उसको आप यूज कर सको। तब फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।